आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से हनुमान जी का लंका में प्रवेश होता है। आगे की कहानी का शीर्षक है लंका में सीता की खोज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उन रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनगढ़ प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वस्थ ध्यान में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मोड़ाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर में सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान लिया, परंतु कहीं सीता दिखाई न दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होने पर रावण के उस राजप्रसाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद मौजूद थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय ब्रह्मशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्न जड़ित थी। स्वर्ण निर्मित बायायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मड़ियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भवशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक और स्टिफिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मंद्रा में मंद में पड़ा हुआ देखा, जो अनिंद्रा सुंदरियों से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्ध निमिलिन हो रहे थे। अनेक रमणीय के वस्त्र भूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को ना पाकर पवन सुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयन नागर में मंदोदरी एक स्टिफिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शय्या के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्प मालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवत यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता स्त्री ना तो सो सकती है और ना इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती है। अतएव यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्री को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप में स्त्री का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं ना कहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उस स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं ना मिली।
सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी लंका में सीता की खोज पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम, जय जय हनुमान।